अर्जुन ने कहा, जो भक्त सतत युक्त होकर इस प्रकार से आपकी उपासना करते हैं और जो भक्त अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन उत्तम योगवित है? श्री भगवान ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य युक्त हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत से युक्ततम हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। इंद्रिय समुदाय को समय प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूतमात्र के हित में रत वे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों को क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों से अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त की जाती है, परंतु जो भक्तजन मुझे ही परम लक्ष्य समझते हुए सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य योग के द्वारा मेरा ही ध्यान करते हैं, हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में ही स्थिर हुआ है, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करो, तदुपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मतकर्म परायण बनो। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, और यदि इसको भी करने के लिए तुम असमर्थ हो तो आत्मसंयम से युक्त होकर मेरी प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेकर तुम समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल त्याग है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। भूतमात्र के प्रति जो द्वेष रहित है तथा सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुख में सम और क्षमावान है, जो संयतात्मा दृढ़निश्चयी योगी सदा संतुष्ट है, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, जो ऐसा मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जिससे कोई लोक अर्थात जीव व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी व्यक्ति से उद्वेग अनुभव नहीं करता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो अपेक्षारहित शुद्ध दक्ष उदासीन व्यथारहित और सर्वकर्मों का संन्यास करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है और न आकांक्षा, तथा जो शुभ और अशुभ को त्याग देता है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना, जिसको निंदा और स्तुति दोनों ही तुल्य है, जो मौनी है, जो किसी अल्प वस्तु से भी संतुष्ट है, जो अनिकेत है, वह स्थिर बुद्धि का भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो भक्त श्रद्धावान तथा मुझे ही परम लक्ष्य समझने वाले हैं और इस यथोक्त धर्ममय अमृत का अर्थात धर्ममय जीवन का पालन करते हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं।